हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारा टाइम एंड वर्क का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जो लोग इस वीडियो से आज पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल से, वो लास्ट वाली वीडियो देख लीजिए ताकि उनका बेसिक क्लियर हो सके और जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें उनको प्रॉब्लम ना हो, ताकि उनका बेस क्लियर हो और आगे के वो क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से समझ में आए। नहीं तो आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। वैसे तो मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी आपको बेस पता होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको हर चीज़ पता होनी ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज मैं थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी और इसी प्रकार से कार्य बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही है सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है और हमारा जो एलसीएम आएगा उससे हमें उनका वर्क निकालना है कि वो कितना काम करता है। तो ये है ए, बी और ये सी। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए काम करता है 6 और बी करता है 3 और सी करता है 2। ठीक है, एलसीएम हमारा आया 60, यानी कि जो टोटल काम है पूरा काम वो कितना है, वो 60 है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि तीनों बारी बारी से आते हैं। पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है और तीसरे दिन सी आता है। ठीक है, इसी प्रकार से कार्य चलता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ए कितना करता है 6 और बी 3 करता है और सी 2 करता है, तो 6 + 3 + 2 कितना हो गया, 11 हो गया। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे वहाँ हम 2 लोगों की बात कर रहे थे, ए और बी की बात कर रहे थे हम। अब यहाँ पे हमने 3 लोगों को ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें हमें क्या करना है, जो पूरा कार्य है, ये जो आया है हमारा, ये जो कार्य आया है ये कितने दिन का आया है ना, ए बी सी। ठीक है, ये क्या 3 जने हैं और ये बारी बारी से आए हैं, यानी कि ये जो 11 काम है ये कितना 3 दिन का काम है। ठीक है, ये कितना 3 दिन का काम है, 11 काम कितना हुआ 3 दिन में हुआ। अब ये जो 11 है हमें इसको इतने तक पढ़ना है 11 की टेबल को, कि या तो 60 आ जाए, है ना, जो हमारा पूरा काम है, या तो 60 आ जाए या इससे कम आए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इससे कम होना चाहिए या इतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम 11 × 5 करेंगे, कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जितना यहाँ पे दिन है, ठीक है, उसको जितने से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इतने से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया 55 और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो हमारा पूरा काम है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस किया, कितना आया 5 आया। ठीक है, अब तीनों काम कर चुके हैं लेकिन फिर भी कितना काम बच गया, 5 काम बच गया। तो अब पूरा काम ख़त्म हो गया है, तीनों लोग आ चुके हैं, तो अब फिर कौन आएगा, फिर वो आएगा जिसने काम शुरू किया है, यानी कि ए आएगा। और ए कितना काम करता है, 6 काम करता है। ठीक है, 6 काम हो गया, तो यहाँ पे 15 और 5/6 डेज। ठीक है, तो 15 सही 5/6 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक काम को क्रमशः अलग अलग क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से लेके अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से काम करते हैं।
तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि जो ए तो इतना 12 करता है, बी 15 करता है और सी 20 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है वो शुरू से लेकर अंत तक कार्य कर रहा है, लेकिन जो बी और सी है वो बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, यानी कि एक दिन बी आ रहा है और एक दिन सी आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता ही है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। ठीक है, इनका कार्य निकाल लेना है कि कितना कार्य करेंगे। ठीक, उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमारा कितना आ गया, पूरा काम 60 आ गया, एलसीएम 60 आ गया। अब ए जो है वो शुरू से लेके अंत तक आ रहा है। ठीक है, ए ने यहाँ से शुरू किया और ये यहाँ तक लास्ट तक इसने काम किया है। ठीक है, वो पहले दिन से आखिरी दिन तक आ रहा है, लेकिन बी और सी क्या बारी बारी से आ रहे हैं, यानी कि ए के साथ एक दिन पहले बी आया, फिर ए के साथ सी आया। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए कितना करता है, 5 काम करता है, बी 4 काम करता है। अब ए क्या 5 और सी कितना 3 करता है, हमें इनको ऐड कर देना है, कितना हो गया 17 हो गया। ये 17 काम कितने दिन का है, ये 2 दिन का काम है। ठीक है, 2 दिन का काम कितना है, 17 काम है। अब इस 17 को इतने से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 60 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 17 इंटू 3 कितना हो गया, 51 हो गया। अब यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे आया 51, पूरा काम कितना है 60 काम है। 60 में से 51 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब तीनों काम कर चुके हैं, 2 दिन काम हो चुका है, एक दिन ए और बी आया और एक दिन ए और सी आया। अब जब ए और सी आया, फिर कौन आएगा, जिसने काम शुरू किया था, यानी कि ए और बी आएगा। तो ए करता है 5 काम और बी करता है 4 काम, कितना हो गया 5 + 4 9, और 9 ही काम हमारा बचा है। तो यानी कि एक दिन काम और हुआ, यानी कि +1 हो गया, यानी कि 7 डेज़ में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने लास्ट किया है, ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, और जिन लोगों को ये क्वेश्चंस पहले से आते हैं, उनको पता है, तो वो उनको सिर्फ रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हम देख चुके हैं, एक बार और देख लेंगे, बाकी आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे ट्राई। तो हमने क्या करना है, हमें 30, 40 और 60 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ गया 120, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट काम। ए शुरू से लेके अंत तक आ रहा है। ठीक है, और ए के साथ एक दिन बी आता है और एक दिन सी आता है। ठीक है, ए करता है 4 काम, बी करता है 3 काम और सी करता है 2 काम। हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है 13। ठीक है, ये कितने दिन का काम है, 2 दिन का काम है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 13 काम हो रहा है। अब 13 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, या तो 120 आ जाए या इससे कम आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 117 आ गया। अब हमने यहाँ पे 9 से इसको गुना किया है, तो यहाँ पे भी हम इसको 9 से गुना करेंगे दिन को। ठीक है, तो यहाँ आया 117 और यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, अब जो पूरा काम है, पूरा काम कितना है 120 है, और जो हो चुका है वो कितना है 117 है। तो 117 को जो हम माइनस करेंगे 120 में से, तो कितना आएगा 3 काम। ठीक है, तो 3 काम यानी कि बच गया। ठीक है, काम बचा है, इसका मतलब फिर से कोई आएगा, तो कौन आएगा, ए और बी आएंगे, जिन्होंने काम शुरू किया है, क्योंकि ये तो अपनी बारी बारी कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो सब उसके बाद कौन आएगा, ए और बी आएगा। तो ए प्लस बी कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 काम करते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 3/7 काम। ठीक है,
तो ये हमारा 18 सही 3/7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये एक नया टाइप है। तो इसमें क्या है, ए जो है यहाँ पे भी ए शुरू से लेके अंत तक आ रहा है, ठीक है, ए शुरू से लेके अंत तक आ रहा है, लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन, ठीक है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों ए के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो एलसीएम हो गया 60, ठीक है, पूरा काम हो गया 60। हम इनका काम निकाल लेंगे, ठीक है। ये 6 काम करता है, ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। तो पहले दिन तो आ रहा है ए, और प्रत्येक दूसरे दिन तीनों मिलकर आ रहे हैं, ठीक है, ए बी, बी बी और सी बी, ठीक है, तीनों मिलकर आ रहे हैं। तो ए काम करता है 6 और ये तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 6 करता है ए, बी करता है 3 और सी करता है 2। तो कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। इनको ऐड किया तो 17 हो गया। तो ये 2 दिन का काम है, ठीक है। 2 दिन में कितना काम हुआ, 17 काम हो गया। अब 17 को इतना मल्टीप्लाई करना है, 17 की टेबल को इतना पढ़ना है कि या तो 60 आए या इससे कम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 51 आ गया। अब हमने यहाँ पे 3 से गुना किया है, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या 3 से गुना कर देंगे दिन को, ठीक है। यहाँ आ गया 51 और यहाँ हो गया है 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि कितना काम बचा है, ठीक है। तो 60 में से हमने 51 को जब माइनस किया तो कितना आया, 9 काम हमारा बच गया, ठीक है। 9 काम हमारा बच गया और यहाँ पे 6 दिन हो चुके हैं, ठीक है। जब यहाँ पे अब ये कंप्लीट हो गया तो काम शुरू किसने किया था, ए ने शुरू किया था काम। तो ए कितना काम करता है, 6 काम करता है। अब इसमें से 6 काम माइनस करेंगे तो भी 3 बच गया, लेकिन यहाँ पे एक दिन तो ऐड हो गया, 3 काम अभी भी बच गया, यानी कि आगे कोई ना कोई आएगा। कौन आएगा, तीनों मिलके आएंगे। तो तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 6 + 3 + 2, ठीक है, 11 काम करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने 11 किया तो ये हो गया हमारा 7 और 3/7, ठीक है। 7 से ही 3/7 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग इस चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। दोस्तों, ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ क्या था, प्रत्येक दूसरे दिन, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, प्रत्येक तीसरे दिन की बात हो रही है। प्रत्येक तीसरे दिन की बात हो रही है, यहाँ हमें देखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए, हमें क्या पता है, हमें कि हमें एलसीएम लेना है सबसे पहले तो, है ना। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 60, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इनका कार्य निकाल लिया कि कितना कितना कार्य कर रहे हैं। ए कर रहा है 5, बी कर रहा है 4 और सी कर रहा है 2, ठीक है। प्रत्येक, अब यहाँ पर कितने दिन की बात हो रही है, प्रत्येक तीसरे दिन की बात हो रही है, यानी कि जो ए आ रहा है, ए पहले दिन आ रहा है, दूसरे दिन भी ए आ रहा है, और तीसरे दिन तीनों मिलकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ए करता है 5 काम, फिर यहाँ पे फिर इसने 5 काम किया दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन क्या, ये तीनों मिलकर आए, ठीक है। हम जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। और ये 2 दिन का काम है, कितना, 21, ठीक। और
अब यहाँ पे इस 21 को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 60 आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आया 42 और यहाँ पे कितना आया 4 आया, ठीक है। डेज़ कितनी हो गए 4, यानी कि 4 दिन में 42 काम हो गया। लेकिन काम कितना था, काम तो 60 था। 60 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना आया 18 आया, यानी कि 18 काम अभी हमारा शेष रहता है। तो कौन आएगा, जिसने काम शुरू किया, ए आएगा। ए आया, ठीक है। इसने किया 5 काम, एक दिन ऐड हो गया, लेकिन अभी भी क्या 13 काम बच गया। फिर दूसरे दिन ए आया, ठीक है, उसने फिर 5 काम किया, ठीक है, एक दिन और ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी 8 काम बच गया, ठीक है। फिर तीनों मिल के आए, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर कितना काम किया, 11 काम किया, ठीक है। तो कितना हो गया 4 5 6, ठीक है। 6 सही 8/11 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेंगे, और यही हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ए बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ आधे समय तक काम करते हैं और आधे समय तक ए अकेले कार्य करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये नेक्स्ट टाइप है। तो इसमें क्या है, सिर्फ ए और बी का बोला है, ठीक है। ए और बी दोनों क्या आधे समय तक कार्य करते हैं, या मान लीजिए आधे दिन तक काम करते हैं, आधे समय तक कार्य करते हैं। लेकिन जो ए है वो आधे समय तक अकेले कार्य करता है। दोनों मिलकर तो आधे समय तक करते हैं, लेकिन शेष जो है ए अकेले करता है, उसमें बी नहीं करता। तो इसमें क्या करेंगे, ये बहुत ईजी सा है। देखिए इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हमें पता ही है कि जो ए है और जो बी है उसका हमें ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम आ गया है हमारा 30, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा काम कंप्लीट। अब इसको क्या करना है, 10 से इसको भाग देंगे तो आया 3 और ये आया 2, ठीक है। ये करता है 3 काम और ये करता है 2 काम करता है। अब ए ने क्या किया, ए ने एक बार तो बी के साथ आधा काम किया और फिर बाकी का जो बचा शेष कार्य वो आधा काम किया, यानी कि इसने तो अपना पूरा काम किया, ठीक है। इसने पूरा काम अपना किया। लेकिन जो बी है वो तो बाद में आया ही नहीं ना, उसने तो अपना आधा काम किया। तो जो इसको काम है ये 2, हमें इसको क्या कर देना है, आधा कर देना है, ठीक है। 2 है हो गया 1, ठीक है। कितना आया 4 हो गया, ठीक है। लेकिन पूरा काम कितना है, पूरा काम है 30, ठीक है। तो अब हम इस 30 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 7 सही 1/2 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी दोनों एक साथ 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए अकेले इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो एक एक लाइन को लेकर चले कि देखें कि इसमें क्या बोला गया है। स्टेप बाय चलिए, एकदम से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक करके इसके स्टेप बनाइए, तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इसको कैसे करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमने एलसीएम लिया, ठीक है। एक ये तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों आते हैं, ठीक है। 24 दिन काम करते हैं। ए प्लस बी कितना 36 काम करते हैं और सी बी प्लस सी 30 काम करते हैं, ठीक है। तो ये 30 दिन में तो ये कितना काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 15 काम, बी ए प्लस बी 10 काम और बी प्लस सी कितना 12 काम करता है। अब हमें यहाँ पे पता है बी और सी, देखिए ठीक है, हमें ए का निकालना है ना। तो जो बी प्लस सी है वो कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है। यहाँ पे बी प्लस सी का दिया है। जब हमें यहाँ पता चल गया बी प्लस सी ने 12 काम किया तो बाकी का जो काम बचा होगा वो तो ए ने किया,
तो 15 में से जब 12 जाएंगे तो कितना बचा, 3 काम, यानी कि 3 काम ए ने किया है। अब यहाँ पे हमें ए का निकालना है कि कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो पूरा काम कितना है, 360, और 360 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 120 डेज। ठीक है, 120 दिन में ए अकेले इस कार्य को पूरा कर लेगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर जो आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है, दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 24 और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम को शुरू करते हैं। कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में इसको पेन लेना है और अच्छे से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया तो कितना आया, 96 आया। ठीक है, ए करता है 4 काम और बी करता है 3 काम। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी एक काम को क्रम से 24 और 32 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कितने दिन बाद बीच काम छोड़ दे कि 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ए प्लस बी ने किया, ठीक, और फिर ए ने किया, लेकिन पूरा काम कितना है, 18 काम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि बी काम छोड़ दे, तो हमें ए का काम पहले निकालना होगा। ठीक है, तो ये पूरा काम कितना है, 18 दिन। ठीक है, तो और ए कितना काम करता है, 4 दिन काम करता है, तो ए कितना कर लेगा, 72। ठीक है, 72 काम करेगा। ठीक है, और पूरा टोटल काम कितना है, 96 है। 96 में से 72 जाएगा तो बचा हुआ काम कितना हो गया, 24, और वो बचा हुआ काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, तो बी करता है 24 काम, तो हमें पूरा काम निकालना है। ठीक है, 24 काम बचा। ठीक है, तो बी कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है, तो 3 × 24, तो वो 8 दिन के अंदर पूरा काम कर लेगा। नेक्स्ट है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 10 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिन बता दिया है कि ए 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमें सेम वही करना है प्रोसेस, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, पूरा काम कितना हो गया, 60 हो गया। अब जो ए है वो कितने 10 दिन पहले काम छोड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर जो वो 10 दिन पहले काम ना छोड़ता और 10 दिन और काम करता, ठीक है, तो वो काम कितना करता है, 3 काम करता है, और 10 दिन पहले छोड़ रहा है, तो वो अगर जो काम ना छोड़ता तो वो कितना काम करता, 30 काम करता। तो हम माइनस ना करके इसमें अगर जो हम ऐड कर दे तो पूरा काम निकल आएगा। ठीक है, दोनों का, कि दोनों मिलकर कितना काम करते। तो अब हम जब ये पूरा काम कितना है, 60, इसमें 30 ऐड कर देंगे तो हो गया 90। ठीक है, तो हमें पूरा काम देखना है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोनों कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 18 दिन में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 9, 13 सही 1/2, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ठीक है, और 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और
3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए जो यहाँ पे फ्रैक्शन है उसको हम कर लेंगे पहले सॉल्व। कितना है 13 सही 1/2। ठीक है, ये जो 13 सही 1/2 है, 13 दूनी 26 और 1 27/2 हो गया। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये ऊपर वाले का लेता है। ठीक है, तो हमने किसका एलसीएम लिया 9 का 27 का और 18 का, तो एलसीएम कितना आ गया 54 एलसीएम आ गया। ठीक है, 54 पूरा ये एलसीएम आ गया, पूरा काम आ गया। तो 9 कितना काम करता है 6 काम करता है। अब यहाँ पे 27, ठीक है 27 को अगर जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 27 दूनी कितना होता है 54 होता है। ठीक है, तो और ये जो 2 है, ठीक है तो क्या 2 वो और 2 ये, 2 दूनी 4। ठीक है, और 18 54, ये 3 काम करता है और ये 4 काम करता है। अब क्या 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया ए ने, तो और वो काम कितना करता है ए 6 काम करता है। तो 2 × 6 कितना हो गया 12 हो गया। और बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, तो बी कितना 3 दिन बाद छोड़ा और बी कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, ये भी 12 कर रहा है, तो कितना हो गया 24 हो गया। ठीक, तो हमारा कितना पूरा जो कार्य निकल के आया था वो कितना आया था 54 आया था। और ये जो हमारा 24 आया इसको हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 78 हो गया। ठीक है, 78 और ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में 13 काम करते हैं। 13 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आया 6, यानी कि 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।